किसी जूते के नोक पर पड़े हुए हैं। हम डेवलप, इम्प्रूवमेंट, शिक्षा, हर किसी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किस में आगे बढ़ रहे हैं? आपके यहाँ रोज ब्लास्फेमी के नाम पर किसी डॉक्टर को, मुसलमान डॉक्टर का ही अब बलि चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान को जला दे रहा है पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए। हाँ, और तो जो जन्नत की 72 वर्जिन हूर का चूरन बेचता था, जो ये कहता था कि जन्नत क्या है, याशी की जगह है, मुफ्ती तारिक मसूद, अब बेचारा खुद के आग लगाए हुए में खुद जल रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है मुफ्ती तारिक मसूद को देख करके। मैं तो हंस करके परेशान हो रही हूँ कि अब जब इसके गले पर तलवार लटकी है तो ये कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। क्यों भैया, तुम्हें 72 वर्जिन हूर के पास नहीं जाना? अब जाओ। भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो, जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक ही दे देंगे। अब तो हम ना यूएन में आएंगे और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ना ही डायस्पोरा पे बैठेंगे। ऐसा हो कैसे? हम फिर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो खुद मर रहा है, जो खुद दाने दाने को तरस रहा है, जो खुद मतलब अपने आप में ही कि भाई हमारे पास बड़ा हम जज्बे वाली कौम है, हम चले जाएंगे, हम मार के आ जाएंगे, हम काट के आ जाएंगे, हम तो ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे आर्मी ऑफिसर मर जाएंगे भारत के, हम तो जैसे ही बोलेंगे फी नारे जहन्नम, सारे काफिर मर करके उनकी लाश पड़ी रहेगी। अब आप बोलो, ये तो कार्टून है ना। ये जो शब्दावली आप भी तो सुनती हैं, आपकी तो वो क्लिपिंग्स वायरल, या तो वीटो पावर भी मिल चुका है। अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि भैया हमको दे दो, हम अपना भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जय श्री राम बोलना चाहते हैं। और जितने ये अनपढ़ जाहिल गवार हैं जो कभी केएफसी को तोड़ने फोड़ने जाते हैं, कभी नारे तकबीर के नारे पर किसी का गला रेतते रहते हैं, हम इसको इंसान बनाएंगे, इंसान, एक अच्छा मनुष्य बनाने की। इंडिया के फ्लैग को लहराया है तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों लहराया है? अच्छा, इंडिया के फ्लैग को मुझे बताएं तो सही है। नहीं, एक पॉजिटिव चीज जाती है सरकार। अच्छा जी, हमारे कश्मीर को, हाँ, हमारे कश्मीर से वो जो जुल्म कर रहे हैं वो क्या? तो फ्लैग के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो इसके अलावा नहीं, ये हमें या ये मुझे या आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिखलावे के लिए कर रहे हैं या फिर ये वाकई दिल से कर रहे हैं? देखिए, अब ये जो है ना दिलों के भेद, जैसे कि आप भी जानते हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमें जो नजर आ रहा है हम उसी के मुतालिक बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ्लैग देखा और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके दिखावा भी हो सकता है, दिखावे के पीछे उसका कोई मफाद भी हो सकता है। इंडिया में आपको नहीं पता, आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा क्या बताएं कि वहाँ पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, पर्दे पे पाबंदी है, इस्लामी यूनिवर्सिटियों में औरतों पे, मुसलमान औरतों पे कितनी सख्ती है और बाकी मुसलमानों पे जुल्म है। मैं ना इन दोनों की सुलह सफाई के लिए गाना डेडिकेट कर दूंगा। क्या गाना डेडिकेट करेंगे? किन दोनों की? हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो है। हाँ, चले, जबरदस्त है, फिर तो अच्छी बात है। मैंने खुद ही लिखा हुआ है और मैं सिंग जरा ऊंची आवाज में, जरा खूबसूरत आवाज में। बता देना कब होंगे दूर फासले और कब दूर होंगी ये दूरियां। हम बॉर्डर पे जाते हैं, हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। क्यों नहीं करने दिया जाता जी? नहीं तो अब किसी दूसरे कंट्री में तो नहीं ना बॉर्डर। यही तो बात कर रहा हूँ, सरकार अब वहाँ पे चले गए हैं, हमारा सारों का जमीर मर चुका है। ये जो फलस्तीन वाले हैं, ये यकीन करो हमें बदवाएं दे रहे हैं। अच्छा, नहीं आप अगर चल जाते हो, बॉर्डर क्रॉस कर ले तो क्या करोगे जाके? सरकार जी, मैं जाके बंदों के भारी हो जाऊंगा। कैसे? फलस्तीन के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है ना। अच्छा, ये क्या कर रही है हुकूमत? नहीं, आप क्या करेंगे ना, आपके पास कोई चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार वो कहता है सादगी पे मत जाएं। अच्छा, सादगी मत जाएं, मुझे ये ना देखें कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। आप मुझे एक दफा जमा के देखें। ठीक हो गया, मैं कोई पाई यहाँ कोई खुसरा नहीं। मैंने मीडिया में सुना, इंडिया की मीडिया पे, वो नहीं बोलूंगा, उसने एक बंदे ने पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा भी लगाया, बेशक पाकिस्तान की खिलाड़ी की अच्छा तारीफ भी की है। वो वहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलते भाई इसको ये गलत बोलना, किसी को सही बोलना नहीं। इंडिया के लोग बेशक अच्छे हैं, पाकिस्तान हुकूमत के बारे में नहीं बोल सकता, ठीक है, क्या भी कर दे। इंडिया की अवाम बिल्कुल अच्छी है। वो सारी इंडिया हिंदुइज्म है जो भी, वो किन की साइड दे रहे हैं?
किनकी वो तो साइड ले रहे हैं? सोशल मीडिया पे आप देखें ठीक हो गया। इसराइल की साइड दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये फ्लैग लहराया, लेकिन ये तो उस वक्त ठीक रहे ना जब कश्मीर में अमन अमान हो जैसे पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, वो तो कश्मीर में आपने दिखावे कश्मीर के की बात की है ना, मैं आपको बता दूं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, आए दिन उनकी गवर्नमेंट कश्मीर का विजिट करती है। कभी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट कर रहे होते हैं, कुछ दिन पहले की खबर है, इलेक्शंस हो रहे थे। कभी उनके होम मिनिस्टर ने कश्मीर का विजिट किया, अभी उनके एक सीएम है मेरे साथ मेरी बात सुने, उन्होंने भी कश्मीर का विजिट किया और वो तो कह रहे हैं इसमें पाकिस्तान साइड कश्मीर भी चाह रहा है कि भाई ठीक है इंडिया के साथ मिल जाए। हमने कब कहा है कि हम ये बात आपके साथ लड़ने वाली बात कर रहे हैं, ये दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक है। हम आपको ये बात कर रहे हैं कि जो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन इंडिया का फलस्तीन से क्या सर लिंक है? इंडिया सारा कुछ है जी, सारा कुछ है। कश्मीर, ये कश्मीर का रोल है, हर चीज का रोल है, हर चीज का रोल है। इंडिया भी तो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है यार। उसका अच्छा। प्रेम मोदी सारे नहीं कर गया रहे था, हैं। ठीक है। मोदी गया था ना, उसने कहा भी फलस्तीन के साथ हम लोग हैं। ये 5-10 हजार लोग शैलिंग की वजह से आंखें निकल गई थी। अच्छा, तो वो क्या पैगाम, मोहब्बत वाला पैगाम कहाँ पे? हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका तो ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, और उनके बच्चे हैं, उनके घर बार है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। हमारे पास रखना मजबूरी पता क्यों क्या है? है? बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, बहुत बड़ी मान मार्केट लिया। है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जितनी करप्शन इंडिया में होती है ना, आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। इंडिया में आप ये मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, ये क्यों नहीं मिसाल देते कि इंडिया तो चांद पे भी चला गया? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तो पैसे बड़े हैं भाई, उनका पैसा वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे करप्शन है और वॉशरूम नहीं है। जो ये आप कर रहे हैं ना एजुकेशन, मैं चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते? जो अनएजुकेटेड लीडर आएगा ना, हाँ। ये कौम होनी है डंडे से सीधी। अच्छा, वो आगे क्या डंडे मारेगा? डंडे मारेगा भी, डंडे चलाएगा भी, डंडे दिखाएगा यार भी। कश्मीर तो हम उनको प्लेट में रख के दे चुके हैं, अब सिर्फ हल्की हल्की, पहले जरा जोर जोर से वाह वाह करते थे, अब हल्की हल्की ऐसे कर रहे हैं। वो तो मजा ले रहे हैं। हमें पता कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है, कब का निकल चुका है। वो जितनी भी कोशिश करेगा ना, हाँ। वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। गैर मुस्लिम ने उसकी फेवर करनी है, अब जो मर्जी तो करे। दूसरे कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की फेवर करते हैं। सऊदीया हमें कहते हैं कि हाँ भाई ये पाकिस्तान को बनाना चाहिए। सऊदीया कह नहीं सकता, क्यों? डाउट है। ठीक है। जो भूखे नंगों के साथ कौन होता है? इंडिया हमारा असली दुश्मन है। एक तो वो मईशत बहुत बड़ी है, अच्छा। पाकिस्तान छोटी मईशत है, ठीक है। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, और हम हमेशा दफाई पोजीशन में रहे। ठीक है। हम इस काबिल ही नहीं हुए, ये हमें होने नहीं दिया गया, ये हम छोटे हैं ना। अगर एक गवर्नमेंट स्टेबल कर रही है ना अफगानिस्तान में, मुझे बताएं उनकी डिग्री की बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। पाकिस्तानी मूवीज़ या ड्रामाज देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज़ स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी यूएस की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। ये चीज़ सच है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोग हमें देख के कॉपी करते हैं, हम लोगों से कॉपी नहीं करते। पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, which is going to be a critical statement if I will say it, but it is also a culture of Saudi Arabia. इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज़, सिंप्लिसिटी, ये दो चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते, इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर
किए जा रहे हैं। फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, इसमें भी है, शादियों पे बेसिकली ज़्यादा है।